गुड आफ्टरनून, यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली सर परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि ब्लड ग्रुप क्या है, जिसमें हमने देखा था कि हमारे आरबीसी की सतह पे विशेष प्रकार के जो प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको हम एंटीजन कहते हैं, उसके आधार पे ब्लड ग्रुप को ए बी और ओ में बांटा गया है। फिर हमने एंटीबॉडी की बात की थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लेकर के हमने दो जानवरों की मदद से, एक एंटीलोप और दूसरा जो है बियर की मदद से हमने ट्रिकली जो है आपको समझाने की कोशिश की थी और एंटीजन और एंटीबॉडी के मायाजाल से निकाल करके हमने बताया था कि किस तरह से ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन होता है। वहाँ पे ये बातें हमने आपको समझाई थी। जो लोग लेक्चर को नहीं देखे हैं उसे जरूर देखें। आज हम लोग बात करेंगे कि वही ब्लड ग्रुप जिसका निर्धारण एंटीजन के आधार पे होता है। सपोज कर लीजिए कि कोई माँ बाप हैं, तो अगर कोई बच्चा है उस माँ बाप का और आगे चल करके वो माँ बाप कह देते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो उस बच्चे के पास क्या विकल्प होगा। तो इसके लिए आज एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से ये पता लग जाता है कि वो बच्चा उसी माँ बाप का है या किसी अन्य का है, या क्या संभावनाएं हैं, इसको हम तलाशेंगे। आज हम यह भी जानेंगे इस लेक्चर में कि हम कैसे अपने घर पे भी अपना ब्लड ग्रुप जांच सकते हैं। आप अपने पूरे परिवार का ब्लड ग्रुप जांच सकते हैं। आज ये भी हम जानेंगे और हम यह भी जानेंगे कि सबसे बड़ा ब्लड बैंक कौन है जो पूरे विश्व में ब्लड को कलेक्ट करता है और उसमें कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं। तो आइए देर न करते हुए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा है रुधिर वर्गों की वंशांगति, यानी रुधिर वर्ग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। माँ बाप का अगर जो भी ब्लड ग्रुप है वो कैसे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, इसे जानते हैं। अभी इसके पहले हमने आपसे बताया था कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। एक ए बी एंड ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हमने देखे थे। जेनेटिक्स में जब आप जाएंगे तो इसके लिए 2 जीन फैक्टर होते हैं, एक फिनोटाइप और एक जीनोटाइप। जहाँ तक फिनोटाइप का मतलब बाह्य रूप से दिखने वाला और जीनोटाइप का मतलब जेनेटिकली। और आप जानते हैं कि ये जीन जो है पेयर में होते हैं। तो अगर इसको हम ए को देखें तो इसका अगर हम जीनोटाइप देखेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसको ह्यूमन बींग्स का जो जेनेटिक कैरेक्टर ये होता है, आप जानते हैं कि ट्रांसफ़र होता है ये। तो आई ए और आई ए, ये संभावना हो सकती है, या इसकी संभावना आई ए और आई जीरो की हो सकती है। मतलब एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर और एक रिसेसिव कैरेक्टर रह सकता है। यहाँ दोनों डोमिनेटिंग कैरेक्टर रह सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। बी के केस में जब आप जाएंगे तो इसमें भी 2 संभावनाएं हैं, या तो आई बी दोनों जो है डोमिनेटिंग कैरेक्टर रह सकते हैं, या यहाँ पे आई बी और आई जीरो ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर, एक डोमिनेटिव और दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर रह सकता है। अब हम आते हैं ए बी के केस में। तो आप देखेंगे इसमें एक ही संभावना है, आई ए और आई बी की। अब हम ओ के केस में जब आते हैं तो यहाँ भी आई जीरो और आई जीरो की ही संभावना होती है। ये हमारा जीनोटाइप है। अब हम इस जीनोटाइप के आधार पर देखेंगे कि किस तरह से वंशांगति होती है, माँ बाप के ब्लड बच्चे में कैसे वंशांगत होते हैं, या हम किसी बच्चे मतलब क्या संभावना बन सकती है। अगर माँ ए है, बाप उसका बी है, बी ग्रुप का है, तो उनके बच्चों में किस किस तरह के ब्लड पाए जाने की संभावना बन सकती है। अगर दोनों एक जैसे हों, माँ और बाप, सपोज कर लीजिए माँ भी ए है
और बाप भी ए है, तो क्या संभावनाएं बच्चे में हो सकती हैं? अगर दोनों ओ ग्रुप के हैं तो उनके बच्चे किस तरह के हो सकते हैं? क्या उनके बच्चे बिल्कुल डिफर कर जाएंगे, जिसे लोग ब्लेम करेंगे कि तुम्हारे बाप का ब्लड तो ये है और तुम्हारा ब्लड ये कैसे हो गया? तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए लेक्चर के अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लीजिए कि ए है और बी है। अब माता या पिता में से किसी एक को हम लेते हैं। सपोज कर लीजिए यह ए है, चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो। अब ये है, मान लीजिए इसका बी है। एक स्त्री या पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप ए है और एक स्त्री या पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप बी है, अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो इनके बच्चों में किस तरह के ब्लड ग्रुप के संभावना बनेगी? आइए देखते हैं। तो अभी आपने देखा कि जब ए होगा तो इसमें हम इस तरह की संभावना देख सकते हैं, आइए दोनों डोमिनेटिंग कैरेक्टर हो जाएंगे, या I0, और ये जो है इसमें IB और IB, और यहाँ पे IB और I0, ये संभावना है इनकी। अब हम इसको आसानी से समझेंगे पुनर्चार्ट की मदद से, जिससे बड़े आसानी से हमारे समझ में आ जाएगा कि अगर पेरेंट्स में से कोई ए ग्रुप का है और कोई बी ग्रुप का है तो इनके बच्चों में जो ब्लड ग्रुप की संभावना होगी वो किस तरह की होगी। आइए देखते हैं। सपोज कर लीजिए सबसे पहले हम इसे ले रहे हैं, ठीक है? तो आप ऐसे बना लीजिए एक चार्ट, जिसको हम पुनर चार्ट कहते हैं। इसकी मदद से आप आसानी से जो है इसको जान पाएंगे। चलिए अब हम लेते हैं, जैसे यहाँ आइए, ये मान लीजिए फादर है, ये डोमिनेटिंग वाला हम लेते हैं। पहले डोमिनेटिंग कैरेक्टर लेते हैं, आइए। चलिए, तो दोनों हमने डोमिनेटिंग कैरेक्टर ले लिया। अब हम इस मदर में से ये ले लेते हैं, पहले वाली इस कंडीशन को लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होगा, IB। अब ध्यान दीजिएगा आप, जब इसका इससे संयोग होगा तो इसका क्या होगा, IA और IB, ये हुआ। फिर यहां हम देख रहे हैं IA और IB। अब इसका देखिए, यहां क्या हुआ, IA IB। अब इसमें आइए, IA IB। तो आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का ब्लड ग्रुप यहां बन रहा है? आप देख रहे हैं कि IA और IB, यहां जो है AB, जिसको अभी आप देखिए यहाँ पे IA IB से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये हमारा कैसा ब्लड ग्रुप हो गया, यानी हो गया AB ब्लड ग्रुप हो गया। एक यहां निकल आ गया, यहां भी आप देख रहे हैं AB आ गया या AB आ गया, आप देख रहे हैं AB आ गया। तो एक संभावना यहां हमने ये देखा। या इसी को आप शार्ट में ऐसे भी बना सकते हो कि भाई IA है और IA है, दोनों समान हैं, तो इसको आप एक ही बार लिख लो IA, ठीक है? और यहाँ आप B देख रहे हो, IB और IB, तो यहाँ भी समान गैमेट हो जाएंगे, तो IB यहाँ लिख लो और इसको दोनों का क्रॉस करा दीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं, ये क्या बनेगा, IA IB। तो पहली ये जो संभावना बन रही है, आप देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप इसका A हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं दूसरी संभावना की तरफ। ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरे को लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब सपोज कर लीजिए इसका और इसको हम ले रहे हैं, यानी अब हम लेने जा रहे हैं, पहली कंडीशन हमने इसको लिया, अब हम दूसरी कंडीशन लेने जा रहे हैं IA और IA, इसका हम लेने जा रहे हैं इससे, यानी IB और I0 से। अब देखिए क्या होगा, इसको अब चार्ट बना लीजिए, इसको समझ लीजिए क्या होगा। यहां देखिए, ध्यान से देखिए,
तो यहां हमने क्या देखा, यहां भी वही कहानी पोनेट चार्ट बनाते हैं, IA और IA, ये मान लीजिए फादर का है या मदर का है, जो भी है, और यहां हम लेते हैं IB I0। अब देखिए क्या होगा, यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, IA और IB बन जाएगा। यहां पे क्या बनेगा भाई, यहां पे IA IB बन जाएगा। यहां आइए IA I0, यहां पे आइए IA I0। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पे फिर से आप देख रहे हो कि यहां AB ब्लड ग्रुप का बन गया, ये AB बन गया। यहां देखिए यहां भी AB बन रहा है। और आ जाइए यहां पे देखिए, ये एक डोमिनेटिव है, एक रिसेसिव है, तो यहाँ A ब्लड ग्रुप बन गया और यहाँ भी क्या हो गया, A ब्लड ग्रुप बन गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमको क्या क्या मिल गया, हमने इसका एक बार इससे और एक बार इससे क्रॉस करा के देखा तो हमें दो तरह की संभावनाएं मिल गई, यानी AB मिल गया हमको, AB ब्लड ग्रुप के बच्चे मिले और A ब्लड ग्रुप के बच्चे हमें अभी तक मिल चुके हैं। ये दोनों परिस्थितियां आप हमारे समझ से समझ गए होंगे। अब हम लेते हैं थर्ड स्टेज की तरफ चलते हैं और फोर्थ स्टेज को देखते हैं कि अब क्या संभावना बनती है। अब हम लेंगे इसको, इधर वाले को ध्यान दीजिएगा, ये हम ले रहे हैं और इसका जो है क्रॉस इन दोनों से कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। आइए वही पोनेट चार्ट हम बनाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या होगा, अब सपोज कर लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया IA I0, अब इसको हम ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से हम पहले इसको क्रॉस कराएंगे फिर इसको क्रॉस कराएंगे, तो बारी बारी से देखें आप। जैसे मान लीजिए इसका हमने इससे कराया, यानी IB और IB, डोमिनेटिव से चलते हैं भाई, डोमिनेटिव। अब देखिए डोमिनेटिव कैरेक्टर जब होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ देखिए IA IB की बात बन गई, IB हो गया। यहाँ क्या हुआ, IB और I0 हो गया। इसमें चलिए IA और IB हो गया, इसमें चलिए IB और I0 हो गया। आप यहाँ क्या देख रहे हो, आप देख रहे हैं पुनः यहाँ पे हमको AB मिला, AB ब्लड ग्रुप का बच्चा मिला, यहाँ पे हमको B मिला, B मिल गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी तक AB था, A था लेकिन B नहीं था, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ हमको AB मिल गया और यहाँ हमको B मिल गया। तो अभी तक हमने आप इस चार्ट से क्या देखा कि हमें B वाला भी संभावना बनी। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसको देखते हैं। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे अक्सर आधारित इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अभी हमने इसको लिया था और इससे कराया, अब हम इसको लेते हैं IA और I0 की बात करते हैं। इसका क्रॉस अभी हमने डोमिनेटिव कैरेक्टर से कराया, अब हम इसका क्रॉस रिसेसिव कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है, IB I0। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे अब क्या हो गया, IA IB हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, IB मतलब IB I0 हो गया। यहाँ पे क्या होगा भाई, IA I0 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, I0 I0। ध्यान दीजिएगा, नई चीज निकल के आ गई। यहाँ देख रहे हैं AB हो गया ब्लड ग्रुप, यहाँ क्या देख रहे हैं आप, B ब्लड ग्रुप हो गया। अभी तक AB B सब टैली कर रहे हैं, यहाँ पे A ब्लड ग्रुप हो गया, A भी टैली कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए आप, एक नया संयोग आ गया, यानी O ब्लड ग्रुप आ गया। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर माता का या पिता का ब्लड ग्रुप A है और उसके फादर मतलब फादर का ब्लड ग्रुप B है, तो अगर इन दोनों की शादी होगी तो इनके बच्चों में जो ब्लड ग्रुप पाए जाने की संभावना होगी, ये चारों प्रकार के ब्लड इसमें पाए जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, A और B जब भी क्रॉस होगा तो इनमें चारों प्रकार की संभावनाएं पाई जाएंगी। तो हमारे समझ से ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, एक और समझाते हैं आपको।
अब जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए ए कोई पुरुष है या स्त्री जो भी है, और हम मान लीजिए बी का हमने देख लिया, अब हम ए बी को ले लेते हैं। मान लीजिए इसका ब्लड ग्रुप ए है और इसका ए बी है, तो ए क्या होगा भाई? अभी आपने देखा कि वही कहानी होगी, ए डोमिनेटिव कैरेक्टर होगा, और आई ए और आई जीरो ये डोमिनेटिव कैरेक्टर है। और इसमें तो आप समझ ही रहे हो कि भाई एक ही तरह का ए बी जब होगा तो आई ए और आई बी यही इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा। तो अब इसको हम देखते हैं, अब पहले इसको लेंगे, ठीक है, और फिर इसको देखते हैं। तो आप देखिए आपने ले लिया क्या, आई ए और आई ए डोमिनेटिव कैरेक्टर मान लीजिए पेरेंट्स में से किसी का एक का ले लिया आपने, और इधर जो है इसका कैरेक्टर मान लीजिए फादर है तो मदर ले लिया आपने। चलिए इसको देख देते हैं। तो मान लीजिए आपने आई ए लिया इधर और आई बी इधर कर दिया। अब इस शॉर्ट के माध्यम से देखिए क्या बन रहा है, क्या संभावना बन रही है। यहाँ देखिए आई ए बन रहा है, यहाँ पे आई ए बन रहा है। यहाँ पे आ जाइए आई ए आई बी। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप बना, ब्लड ग्रुप ए बन गया। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे भी ए बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, ए बी बन गया, और यहाँ पे क्या बना, ए बी बन गया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि अगर ए और ए है किसी का ब्लड ग्रुप और उसकी शादी ए बी वाले से होती है, तो इनके बच्चों में जो ब्लड की संभावना होगी वो ग्रुप की वह या तो ए होगी या ए बी होगी। ये आप देख रहे हैं। हमारे समझ से आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम इस तरह से ए का ए बी के साथ हमने क्रॉस कराया, इस तरह से ए का हम ओ के साथ भी ले सकते हैं। चलिए इसको आपको दिखा देते हैं। ए का हम ओ के साथ देखते हैं। ए हमारा क्या है, वही कहानी है भाई, आई ए और एक डोमिनेटिव कैरेक्टर है और एक रिसेसिव कैरेक्टर है। अब इसके संभावना हमने मान लीजिए ओ से शादी करा दिया तो क्या होगा आप देखिए ना। तो ओ में जब जाएंगे तो अभी आपने देखा इसमें वही है कहानी, आई जीरो और आई जीरो की कहानी है। तो इसका पहले इससे हम देखते हैं, तो इसको चार्ट में आप ड्रा कर लीजिए। सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं, तो हमारा हो गया आई ए और ये हमारा हो गया आई जीरो। अब देख संतान कैसे बन रही हैं, आई ए आई जीरो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई ए आई जीरो, यहाँ पे आई ए आई जीरो। तो आप क्या यहाँ देख रहे हो, ये भाई एक डोमिनेटिव कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है। इस सब में क्या संभावना आप देख रहे हैं, यानी ब्लड ग्रुप ए बन रहा है। अब आ जाइए इसका देखते हैं इससे। अब हम मान लीजिए आई ए और आई जीरो यहाँ लिख दिए और आई जीरो और ये लिख दिया हमने, तो देखिए क्या संभावना अब बन जाएगी। ध्यान दीजिए अब क्या होगा भाई, यहाँ पे आई ए आई जीरो बन गया। हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई जीरो की बात आ गई। अब यहाँ पे आई ए आई जीरो और यहाँ पे आई जीरो, यानी आपने क्या देखा कि यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप, यहाँ देखिए ए ब्लड ग्रुप भी आ रहा है, ये दोनों ए ब्लड ग्रुप के हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया, ओ का हो गया, यानी ओ का हो गया। यानी अगर कोई ए वर्ग का है और उसकी शादी जो है ओ वर्ग से होती है, तो उनके बच्चों में ए और ओ दोनों की संभावना बनेगी। तो ये रही बात इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, यानी ब्लड्स ग्रुप जो माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है उसके आधार पे उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप किस तरह का हो सकता है, इसके बारे में हमने बात की। अब ये जो बात है इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, रोल क्या है, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप।
तो इस जो ब्लड ग्रुप है इसका सिग्निफिकेंस हमको क्या मिला, क्या लाभ मिला हमको, हम कैसे जान पाए? तो सबसे पहली बात ये पता चल जाता है, जो कई बार आप देखे होंगे कि मेडिकल मतलब विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, कई माँ बाप बोल देते थे कि मेरा बच्चा है ही नहीं। तो अब उसको जो है इस विज्ञान की मदद से हम इस गुत्थी को सुलझा लेते हैं, देख लेते हैं कि उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है और उसके माँ बाप का ब्लड ग्रुप क्या है। तो अगर बच्चा है तो अगर उसको क्लेम किया है कि मेरे माँ बाप हैं, तो उस माँ बाप का ब्लड ग्रुप क्या है और उस बच्चे का क्या है, तो इसकी मदद से हम बड़े आसानी से जान पाएंगे। तो ये एक हमारा फ़ायदा हो जाता है, यानी इस विवाद को निपटा दिया जाता है, वल्दियत के विवाद को निपटाया जाता है बड़े आसानी से इसकी मदद से। और ये भी आप जानते हैं कि मेडिकल जो लीगल सूट्स होते हैं उसमें भी इसका फ़ायदा होता है। तो ये रहा हमारा ब्लड ग्रुप और उसकी वंशांगति। अब मैं बता रहा था आपको कि आप घर पे चाहें तो आप इसका ब्लड का टेस्ट आप कर सकते हो कि आपका किस तरह का ब्लड है। तो मार्केट में आइए देखते हैं उसको कैसे करते हैं। मार्केट में सीरम की जो बात मैं कर रहा था, मार्केट में दो तरह के सीरम आते हैं, एंटी सीरम, ये बाजार में आप खरीद सकते हैं, 700-800 रुपये में आते हैं एंटी सीरम। ये एंटी सीरम मार्केट में बने बनाए आते हैं, जिसे आप जान सकते हो। ये वैसे ए और बी दो तरह के एंटी सीरम है। अब तो एक अभी हम आरएस फैक्टर को पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे, मार्केट में वो भी अवेलेबल है, वो थर्ड तरह का यानी डी तरह का भी एक मतलब पाया जाता है, यानी इसको प्लस और माइनस का निर्धारण कर लेते हैं, उसे हम लोग जानेंगे आरएस फैक्टर को जब हम पढ़ाएंगे। तो ये मार्केट में बने बनाए ये सीरम हैं, इसे आप ले सकते हैं और ले करके आप बड़े आसानी से अपना ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। करते कैसे हैं? देखिए एंटी सीरम, और सीरम क्या है, जैसे आप जानते हो कि हमारा ब्लड जैसे सीरम क्या है, जनरली सीरम क्या है भाई, ब्लड प्लाज्मा में से आप क्लॉटिंग प्रोटीन निकाल दीजिए, वही सीरम है। जैसे आप जानते हो कहीं कट लग जाती है तो वहाँ ब्लड जो है हमारा क्लॉट कर जाता है, और क्लॉट करने के बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उस पर हल्का सा पीला सा द्रव आ जाता है, जिसे लोग देहात में मतलब लोकल लैंग्वेज में उसको पंछा बोलते हैं। तो वो आप देखिएगा वही हमारा सीरम है। तो उसी सीरम की बात मैं कर रहा था। तो सीरम क्या है? अब ये मार्केट में बने बनाए एंटी सीरम आते हैं, इसकी मदद से आप बड़े आसानी से जो है पहचान कर सकते हो। करते क्या है, जैसे सपोज कर लीजिए एक स्लाइड लेते हैं, और स्लाइड आप जानते ही हो कि स्टरलाइज करके उस पर ब्लड की बूंदें ले ली जाती हैं। अब सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे आपको टेस्ट करना है कि वो उसका खून जो है ए वर्ग का है कि बी वर्ग का है, कि उसका पॉजिटिव है मतलब आरएस पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इसको जानने के लिए इस एंटी सीरम जो है ये मार्केट में अवेलेबल है, इसकी मदद से आप कर लेते हैं टेस्ट। जैसे ए और बी हमने मान लिया, सपोज कर लीजिए ले लिया। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको जानने के लिए कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, इसको कैसे हम जाने। तो इसको जानने के लिए करते क्या हैं, एक चाक लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसने ब्लड, एक आदमी है उसका हाथ जो है स्टरलाइज करके, आप जानते हो स्टरलाइज करके निकाला जाता है उंगलियों से पिन करके। तो मान लीजिए इसने एक ब्लड की बूंदे दिया, यहाँ पे सपोज कर लीजिएगा, एक बूंद यहाँ लगा दिया, एक बूंद यहाँ लगा दिया, ठीक समझिएगा, और एक बूंद यहाँ डाल दिया। अब करना क्या है, अगर इसमें एंटी सीरम ए मिलाया इस ब्लड में, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए एंटी सीरम ए मिलाया, इसमें एंटी सीरम बी मिलाया, और इसमें जो थर्ड तरह का जो सीरम है जो आरएस पॉजिटिव और निगेटिविटी को दर्शाता है उसको मिलाया। अब मिलाने के बाद थोड़ी देर बाद इसको मिला देते हैं, मतलब उसके लिए अलग से स्टिक आती हैं, तीनों का अलग अलग कर लीजिएगा, एक में मत मिला दीजिएगा। अब मिलाने के बाद करते क्या है, थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो आप देखेंगे अगर ए
जैसे एंटीलोप की कहानी मैंने आपको समझाया था, तो मान लीजिए अगर इसका ब्लड में इस आरबीसी पे एंटीलोप बैठा है और यहाँ भी एंटीलोप है तो क्या होगा भाई, ये ब्लड क्लॉट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। जो कहानी मैंने आपको समझाया था एंटीलोप का, एंटीलोप आपस में मिलते हैं तो वो उनकी सींगें फंस जाती हैं, ये कहानी मैंने समझाया था। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये क्लॉट कर गया ब्लड, ऐसे मान लीजिए ब्लड क्लॉट कर जाएगा, ये फ्लो नहीं करेगा, तो हम क्या कहेंगे कि यह ए वर्ग का बंदा है, ए वर्ग का है। अगर ए वर्ग का है तो इसमें अगर बी डाला है तो क्लॉट नहीं होगा, यहाँ पे ए भी क्लॉट, अब इसको हम बाद में देखते हैं अभी। तो अगर ए इसमें क्लॉट कर गया और ये भी सीरम हम डाले हैं जो थर्ड टाइप का है, अगर ये भी क्लॉट कर गया, सपोज कर लीजिए भी क्लॉट कर गया, तो क्लॉट कर गया तो इसको कहेंगे यह ए पॉजिटिव है। ठीक है, अब दूसरी केस देखते हैं। मान लीजिए आपने एंटी सीरम ए डाला और इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये ऐसे ही नॉर्मल रहा, इसका मतलब ये बंदा ए वर्ग का नहीं है। अच्छा, अब आपने जैसे इसमें भी एंटी सीरम डाला तो ये क्लॉट कर गया, तो इसका मतलब ये बी ग्रुप का है, और मान लीजिए इसमें क्लॉट कर गया तो बी पॉजिटिव हो गया। अगर सपोज कर लीजिएगा अगर ये क्लॉट नहीं किया तो इसको नेगेटिव कहेंगे, बी नेगेटिव भी बोल सकते हैं, ये बी नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी पॉजिटिव, अभी नेगेटिव की बात है, क्लॉट किया तो पॉजिटिव, क्लॉट नहीं किया तो नेगेटिव, ये बात आप समझ गए। अब इसी ब्लड में हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए हमने ए डाला यहाँ पे एंटी सीरम, और यहाँ पे हमने एंटी सीरम बी डाला, और यहाँ पे इसी में ये डाल दिया। अब क्या होगा, अगर यह भी क्लॉट कर गया, यह भी क्लॉट कर गया और यह भी क्लॉट कर गया, इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है ए बी वर्ग का है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी का है। क्योंकि आप जान रहे हैं एंटीजन यानी एंटीलोप की लड़ाई यहाँ हो गई, बियर की यहाँ लड़ाई हो गई, एंटीजन यानी वहाँ पे क्या हो गया, ब्लड क्लॉट कर गया, और ये भी क्लॉट कर गया, इसका मतलब आर एस पॉजिटिव है वो, तो ये बात है। अगर ये क्लॉट नहीं किया तो नेगेटिव है, तो ए बी ब्लड ग्रुप का पता चल गया। अगर मान लीजिए इसमें ब्लड आपने डाला और कोई क्लॉटिंग कहीं भी नहीं है, कोई क्लॉटिंग हुई ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो O होता है उस पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, हाँ एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब वो बंदा O ब्लड ग्रुप का हो जाएगा। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम अपने घर पे बड़े आसानी से जो है एंटी सीरम ए बी और ये जो डी टाइप के एंटी सीरम मार्केट में मिल रहे हैं, इनकी मदद से जो है बड़े आसानी से हम ब्लड ग्रुप का पहचान कर सकते हैं, ब्लड की टेस्ट कर सकते हैं। हमारे समझ से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं कि इसका और हमें लाभ क्या मिला, है ना, हमारे लिए और क्या लाभ इसका है। तो देखिए, रुधिर बड़ का निर्धारण करने से हमें क्या लाभ मिला। एक बात और बता दूं, रुधिर को जो है हम लोग जैसे ब्लड को निकालते हैं, आप देखे होंगे ब्लड बैंक में ब्लड का डोनेशन किया जाता है। अगर एक आदमी स्वस्थ हो तो महीने में वो 600 ml ब्लड को डोनेट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति। तो आप देखते हैं कि अक्सर जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना होता है, चढ़ाना होता है, तो अब तो ऐसा समय आ गया है कि जब आप ब्लड देंगे तब आपको ब्लड मिलेगा। तो अगर आपने ब्लड उसको दिया तो उस ब्लड को आप देखते हैं, लेते हैं, और अगर आपके जो भी मरीज हैं वो टैली कर रहा है ब्लड, तो उसको निकाल करके और जांच तो कर ही लेते हैं कि ये है कि बी है कि क्या है कैसे है, तो उसको आप देखते हैं कि तत्काल फिर चढ़ा दिया जाता है। या कई बार आप देखे होंगे कि ब्लड बैंक बने हुए हैं, तो सबसे बड़ा विश्व में जो ब्लड बैंक है उसका नाम आप सुने होंगे रेड क्रॉस सोसाइटी, यह विश्व का सबसे बड़ा बैंक है। इसमें ब्लड रखे जाते हैं, जो लोग ब्लड देते हैं, डोनेट करते हैं, उस ब्लड को रखा जाता है। अभी ब्लड को रखा कैसे जाता है, देखिए, ब्लड को जब हम निकाल लेते हैं तो चाहे तो हम उसको लगभग 30 दिनों तक भी रख सकते हैं। एक सोडियम साइट्रेट होता है, उसको उसमें मिला दिया जाता है
और फ्रीज कर दिया जाता है, तो इसके वजह से हमारा ब्लड जो है 30 दिनों तक रह सकता है। तो उस ब्लड की जिसको जरूरत पड़ेगी उसको चढ़ाया जा सकता है। लेकिन प्लाज्मा की कहानी और है, क्योंकि प्लाज्मा में आप जानते हैं कोई एंटीजन का खतरा ही नहीं है। तो कई बार क्या करते हैं, प्लाज्मा को हम ज़्यादा देर तक स्टोर रख सकते हैं, उसमें उसको पाउडर के रूप में भी बना लेते हैं, और पाउडर के रूप में बना करके प्लाज्मा को रखे हुए हैं स्टोर करके, और कहीं कोई आपदा आती है, कोई दिक्कत आती है, तो तत्काल उसको पानी में घोल करके तो चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से यूज होता है प्लाज्मा का। अब देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, मतलब जो युद्ध हुआ था, युद्ध काल में, आपदा काल में, वैज्ञानिकों ने एक नया इजाद किया था, जो शुगर होती है, शुगर से डेक्सट्रोज निकाला था, और उस डेक्सट्रोज का यूज जो है उन लोगों ने प्लाज्मा के रूप में किया था। डेक्सट्रोज की बात मैं कर रहा था, डेक्सट्रोज ये जो है डेक्सट्रोज, ये शुगर से ड्रा किया गया था, ये आर्टिफिशियल था, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से इसको, सीएल की बात कर रहा हूं, कृत्रिम रूप से इसको बनाया गया था और इसका उपयोग प्लाज्मा के रूप में किया गया। इसी तरह से रूस के वैज्ञानिकों ने पॉलीग्लाइसॉल बनाया था। इन्होंने इसको क्या किया था, डेक्सट्रोज से ड्राइव किया था, डेक्सट्रोज वही शुगर, डेक्सट्रोज से ड्राइव करके पॉलीग्लाइसॉल प्लाज्मा का इन्होंने बनाया था। इसी तरह से एक और आता है, इसमें देखेंगे, ये यूज किया जाता है एज ए प्लाज्मा, पॉलीविनाइल पाइरोलीडॉन, इसका यूज जो है प्लाज्मा जैसा इसका यूज किया जाता है, प्लाज्मा जैसा इसका यूज किया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से चाइना के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही बेहतरीन चीज बनाई, और उसमें ऐसा कहा जाता है कि मतलब ऐसा सब्सटेंस बना दिया, देखिए क्या क्या है ये, चाइना के वैज्ञानिकों ने परफ्लूरोकार्बन, इससे जो है चाइना के वैज्ञानिकों ने ब्लड जैसा एक तरल पदार्थ बना दिया। ये ब्लड लाइक तरल पदार्थ इन्होंने बनाया, और ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के कैरी अप करने की क्षमता है। तो इस तरह से हमने बात की कि हमारा बच्चे जो बच्चे हैं, उनके अंदर माँ बाप का ब्लड ग्रुप कुछ भी है, तो उनके बच्चों में किस तरह के ब्लड ग्रुप की संभावना हो सकती है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और इसका आजकल कृत्रिम रूप में जो आधुनिक वैज्ञानिकों की बात मैंने की, कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने कैसे कैसे जो है ये चीज़ें ईजाद की हैं, जिसके माध्यम से मानवता की सेवा हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और कमिंग लेक्चर हमारा आरएच फैक्टर के बारे में होगा कि क्या होता है, उसे हम लोग जानेंगे, उसे देखना ना भूलें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो भी पीछे हमने लेक्चर दिए हैं उन्हें भी आप सिस्टमेटिकली देखते चलें, ताकि आपको बातें समझ में आती चली जाएं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये ऐसा चैनल है PCA परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी, इस पे आपको मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश तीनों की क्लासेस चलेंगी। तो इसे आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।